कि अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में है और उसको आपको नेगेटिव फॉर्मेशन में ले जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में उसके बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज हम बात करने वाले हैं, हमने आपको क्या बताया था, सेंटेंस वगैरह पूरा पार्ट, उसका जो भी पार्ट था विद्यार्थीगण तो हमने कंप्लीट कर दिया था। यस सर, क्लियर है? उसके बाद विद्यार्थीगण फिर नाउन को लाए हैं। नाउन के आगे विद्यार्थीगण यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस की। किस चीज की? असर्टिव सेंटेंस की। तो इसमें हमने इसको कंप्लीट कर रखा है। आप हमारे पिछले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको एक रूल बचा हुआ था शायद, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा खत्म कर देते हैं उसको, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए इसको पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे। किस चीज के बारे में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको हम एक नोट देंगे विद्यार्थीगण, तो नोट पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको एक नोट दिया है जिसमें हमने क्या बोला कि साधारणतः किसी भी सेंटेंस को निगेटिव फॉर्मेशन में लाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विद्यार्थीगण, ये जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं विद्यार्थीगण, हेल्पिंग वर्ब के क्या बोला है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा विद्यार्थीगण सेंटेंस में, उसके बाद क्या बोला है, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी सेंटेंस असर्टिव में, अफर्मेटिव में है विद्यार्थीगण, और उसको आपको निगेटिव फॉर्मेशन में लाना है, किस चीज में लाना है? निगेटिव फॉर्मेशन में लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस का जो फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब होगा, देखिए एक चीज और डाल दीजिए, एक्सिलरी वर्ब और ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है दोनों सेम है विद्यार्थीगण, नाम दो है, अलग अलग नाम है इसका, और कोई अलग बात नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिला है आपको, क्या बोला कि अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में है और उसको आपको नेगेटिव फॉर्मेशन में ले जाना है तो उसको हेल्पिंग वर्ब करना है सेंटेंस में, उसके बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। एक एग्जांपल है यहाँ पे आपके पास, देखिएगा ध्यान से, बोला स्नेहा इज नॉट गोइंग टू ब्यूटी पार्लर विद्यार्थीगण। अब देखिए इसका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगा? पहला हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज हो गया ना विद्यार्थीगण। देखिए इज के बाद क्या है? नॉट लगाया कि नहीं लगाया? तो इस तरीके से विद्यार्थीगण आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप 100 सेंटेंस बनाइए, 1000 बनाइए, 1 लाख बनाइए, जो भी बनाइए, 500, याद रखिएगा पहला जो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब विद्यार्थीगण हमेशा फर्स्ट जो एक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद आपको नॉट लगा देना, सेंटेंस जो है विद्यार्थीगण वो आपका नेगेटिव फॉर्मेशन में हो जाएगा। क्लियर है? देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पे अभी हमने जैसा कि अभी आपको हम बता दिए, यहाँ पे एक नोट दिए हैं, इसको आप आसानी से कॉपी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा कि साधारणतः किसी भी सेंटेंस को निगेटिव फॉर्मेशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण, उसका जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको जो निगेटिव आपको जो हेल्पिंग वर्ब बोला विद्यार्थीगण, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो उसका अभी हम पूरा आपको एक क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब। क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो भी है विद्यार्थीगण हमने आपको दे दिया है, एमआर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट हो गया विद्यार्थीगण, इधर डू, डज हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, इसे कर दीजिए। इससे पहले आपको क्या करना है, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और उस समय जो आपको हम एक नोट दिए थे तो उसमें हम बोले होंगे कि फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाना था, और वो आपको हम करके भी बता दिए थे। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थीगण यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे पहले एक चीज आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक अपने घर पे इतना काम कीजिएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया है कि कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम नेगेटिव करते हैं, बताया है कि नहीं बताया? बताया ना विद्यार्थीगण? तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे विद्यार्थीगण कि अपना मन से 10 सेंटेंस अफर्मेटिव वाला 10 सेंटेंस पहले लिखना है अपने मन से, और फिर उसका क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। बात समझ में आया? ये आप लोगों का होमवर्क है विद्यार्थीगण। और नीचे कमेंट में 5 सभी का सभी स्टूडेंट विद्यार्थी जो लोग देख रहे हैं नीचे कमेंट में 5 नेगेटिव सेंटेंस बना के कमेंट कीजिए विद्यार्थी। अभी अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थीगण, यानी कि 5 टोटल सेंटेंस कितना बताए थे? 5, जिसमें से एक पहला आपका हमने असर्टिव कंप्लीट करवा दिया है, कर दिए ना विद्यार्थीगण? असर्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है विद्यार्थीगण, आज बारी आपका इंटरोगेटिव का। किस चीज का? इंटरोगेटिव का है विद्यार्थीगण। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। ये जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इंटरोगेटिव जो है विद्यार्थी इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ये जो आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव, इसको हम कितने पार्ट में तोड़ेंगे? 3 पार्ट में तोड़ना है विद्यार्थीगण। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थीगण। देखिए हमने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 नंबर में आपका क्या आ गया? डायरेक्ट आ गया। क्या आ गया? डायरेक्ट। 2 नंबर में इनडायरेक्ट आ गया, और 3 नंबर में फॉर्मेटिव हो गया। इस तरीके से विद्यार्थीगण इसका 3 पार्ट हो गया है। पहले इसको नोट कीजिए विद्यार्थी। पहला पॉइंट उसका डायरेक्ट था ना विद्यार्थीगण, उसके बाद एक इनडायरेक्ट था, उसके बाद फॉर्मेटिव था। तो यहाँ पे हम पहले बात करने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। किस चीज के बारे में? डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि
डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थीगण? तो क्या बोला, द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड डायरेक्टली इज सेड टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब ये अच्छा प्रश्न विद्यार्थी जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट को क्वेश्चन को पूछते हैं विद्यार्थीगण, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। एकदम आसान है विद्यार्थीगण, छोटा छोटा एकदम बच्चों वाला परिभाषा मिल रहा है विद्यार्थीगण, फटाफट इसको नोट करते चलिए विद्यार्थीगण, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे पहले जो आपको बताए थे डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में, किस चीज के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में जो बताए थे उसका कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू है विद्यार्थीगण जो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, हु। पहला क्या है, हु। वॉम हो गया, वोज हो गया, व्हाट हो गया, वेन हो गया, वे हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया। क्लियर है? यस सर। टोटल कितना पॉइंट है, 8। टोटल कितना पॉइंट है, 8 है। यस सर। अब देखिए पहला क्या बोला, हु फॉर पर्सन फाइंड आउट द सब्जेक्ट, यानी कि अगर हु का प्रोनाउंस करके हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे। फिर वो हम क्या बोला, फॉर पर्सन फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो हम कीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वो हमसे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट निकालना है तो वो हम करके आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वहां पे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे हुज कीजिएगा फॉर पर्सन और थिंग्स फॉर प्रोफेशन विद्यार्थीगण। जैसे कहता है हु इज दिस पेंसिल, बात समझ में आ रहा है? हु इज दिस पेंसिल, हु इज दिस पेन विद्यार्थीगण, यानी कि यह किसका कलम है, और कलम किस चीज में आ जाएगा विद्यार्थीगण, थिंग से बनाएगा। आगे आइए, आगे क्या बोला, व्हाट फॉर पर्पस, कि आप किस पर्पस से आप बात कर रहे हैं विद्यार्थीगण, इसके लिए आप किसका यूज कर दीजिए यहाँ पे, व्हाट का। आगे देखिए वेन है फॉर टाइम, समय के लिए विद्यार्थीगण वेन क्या कर लीजिएगा, वेयर मतलब जगह का, फॉर प्लेस। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? एकदम आसान है विद्यार्थीगण। आगे वाई मींस फॉर रीजन, यानी किसी कारण बस जो भी दिखाना होगा वहाँ पे वाई का कारण देना है। आगे देखिए हाउ आ गया, मेथड वे, जो भी तरीका होगा विद्यार्थीगण, समझ रहा है ना, रास्ता होगा उसके लिए आपको हाउ का यूज कर लेना। इस तरीके से विद्यार्थी के लिए टोटल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है 8 था। कितना था? 8। मैं आप बारीकी से आप सभी को यहाँ पे बता दिया। विद्यार्थीगण देखिए यहाँ पे आपका सेकंड नंबर में आ गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या चीज है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए इसको पहले समझिए क्या कहता है ये विद्यार्थीगण, ध्यान से समझिए विद्यार्थीगण। बोला द क्वेश्चन दैट हैज रिप्लाई इन यस और नो, यानी कि वैसा प्रश्न विद्यार्थीगण जिसका रिप्लाई आप किस चीज में दीजिएगा, यस और नो में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि देखिए एग्जांपल देखिए विद्यार्थीगण, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोला, आर यू क्रेजी, मतलब क्या तुम पागल हो। अब यहाँ पे ये रिप्लाई कैसे करेगा, यस या नो में। अगर पागल है तो बोलेगा यस आई एम पागल, आई एम क्रेजी। समझ रहा विद्यार्थी? तो अगर वो पागल हो तो क्या कहेगा, यस, और नहीं होगा तो बोलेगा नो। हो गया, बात खत्म। क्लियर है ना? और इसका आंसर भी हो गया। याद रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट होता है विद्यार्थी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें हम क्या करते हैं, आंसरिंग उसका क्या करते हैं, यस और नो में करते हैं। बात समझ में आया? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एकदम आसान है विद्यार्थीगण। तो विद्यार्थीगण जैसा कि अभी आप यहाँ पे नोट देख रहे हैं, नोट में क्या बोला आपको, साधारणतः इनडायरेक्ट क्वेश्चन की संरचना के लिए, यानी कि उसको बनाने के लिए विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से करते हैं। किस चीज से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से करते हैं विद्यार्थीगण। यस सर। क्लियर है? यस सर। एक दो एग्जांपल भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए विद्यार्थीगण, इससे कमिंग, यानी क्या हुआ, आ रही है। इस तरीके से विद्यार्थीगण अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो इनडायरेक्ट का होगा, किस चीज का, कोई भी सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट का होगा तो उसका स्टार्टिंग किस चीज से होता है विद्यार्थीगण, साधारणतः इस हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। किस चीज से होगा? हेल्पिंग वर्ब से या एक्सिलरी वर्ब से। क्लियर है? यस सर। विद्यार्थीगण आज के लिए इतना ही।